सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं, सुरक्षित हैं। आई होप दैट यू आर ऑल डूइंग वेल। एक्चुअली मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे मैसेज के लिए, और मैं आशा करता हूँ जितने लोग इसको देखें और सुने, प्रभु सबको आशीषित करे, और ख़ास करके वचनों के द्वारा। देखो, आज का वचन जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट वचन है। मैं आपको टाइटल बता देता हूँ। आज के वचन का जो टाइटल है वो है सत्य और ज्ञान। मतलब इंग्लिश में कहूँ तो नॉलेज वर्सेस द ट्रूथ। ओके, ज्ञान और सत्य की जो युद्ध है, मुझे हिंदी में से बोलना नहीं आ रहा है, बट नॉलेज वर्सेस द ट्रूथ। सो ये है मैसेज का टाइटल, और बहुत ज़रूरी मैसेज है। क्योंकि क्या होता है कि चाहे हमारे पास जितना मर्जी भी ज्ञान क्यों ना हो, हमको चाहे जितना मर्जी भी बाइबल के बारे में क्यों ना पता हो या हिस्ट्री के बारे में क्यों ना पता हो, जब तक हम सत्य को नहीं जानते, जब तक सत्य हमारे हृदय के अंदर नहीं है, तो वो ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ज्ञान आपको जो है जानकारी देता है, वो आपको चलाता नहीं, लेकिन सत्य जो है वो आपको आज़ाद करता है। सत्य जो है वो आपको परिवर्तन करता है। सत्य जो है आपको प्रकाशित करता है। सत्य जो है आपको प्रभु के मार्ग में चलने में मदद करता है। हालेलुया। सत्य जो है आपको मन फिराने में मजबूर करता है। हालेलुया। सो इसलिए सत्य और ज्ञान दो अलग चीज़ है। हो सकता है कि इंसान के पास ज़्यादा ज्ञान हो, हम में से कोई भी हो सकता है। कह लो मैं हूँ, अगर मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है, मगर मैं जानता हूँ बाइबल के बारे में, लेकिन अगर मेरे अंदर सत्य नहीं है तो मैं अभी भी बंधनों में बंधा हुआ हूँ। बेशक मैं प्रचार करूं, लेकिन मेरे जीवन में बंधन होंगे अगर मेरे अंदर सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं होने से एक इंसान प्रभु के मार्ग में नहीं चल सकता है। सत्य नहीं होने से इंसान के अंदर वो किसी पाप में बंधा रहता है। सत्य नहीं होने से इंसान जो है किसी बंधनों में होता है, लेकिन सत्य क्या करता है? इंसान को स्वतंत्र करता है। सत्य क्या करता है? इंसान को आज़ाद करता है। हालेलुया। सत्य क्या करता है? इंसान को छुटकारा देता है। हालेलुया। सो इसलिए आज का जो मैसेज है वो बहुत ज़रूरी है, और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग जो इसको अंत तक सुने, प्रभु आप सबको आशीषित करे। और क्योंकि मैं एक और जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि अभी ये प्रभु का वचन है, बाइबल। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और बहुत कुछ आपको बहुत ज्ञान मिल सकता है इस चीज़ से। ठीक है, तो इंग्लिश में जो ग्रीक है उसमें उसको कहते हैं, इस वर्ड जो इसमें लिखा हुआ जो शब्द है इसको कहते हैं लोगोस। ठीक है, और लेकिन जो इसके अंदर से आपको जो प्रकाशन मिलता है, जब आप कुछ समझते हैं, जब आप इसको पढ़ते हैं, आपको इंटरेस्ट आने लगता है, आप थोड़ा गहराई में जाते हैं, आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, आप सिंसियरली जो है तलाशते हैं उस चीज़ को, तो क्या होता है? आपको प्रकाशन मिलता है। जब आप सिंसियरली प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और समय बिताते हैं, प्रभु जरूर आपको प्रकाशन देंगे। हालेलुया। वो है सत्य, उसको कहते हैं रेमा। और जो इसमें लिखा हुआ उसको कहते हैं लोगोस, जो रिटन वर्ड है, जो इसमें लिखा गया अक्षर है। जब आप इसको पढ़ेंगे, देखो, बाइबल पढ़ने का मतलब ये नहीं कि कोई फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लिया।
बहुत हम में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं अक्सर, अरे वो इंसान पढ़ रहा, चलो मैं भी पढ़ लेता हूँ निकाल के, एक फॉर्मेलिटी हो जाएगा, अरे शाम के 7 बज गए प्रेयर टाइम हो गया, चलो निकाल लिया, एक ट्रेडिशन के रूप में हम हर रोज़ करते हैं तो आज भी करना, ठीक है ना। अगर हम फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ेंगे या कोई कह रहा है इस वजह से अगर हम पढ़ेंगे और हम विदाउट इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे या हम जस्ट ऐसे ही पढ़ेंगे तो हमको जो है समझ नहीं आएगा, हमको सत्य की जानकारी अंदर हमारे अंदर नहीं जाएगी, हमको रेमा नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, छुटकारा नहीं आएगा। लेकिन आप में से कई लोगों ने ये भी महसूस करा होगा, जब आप सिंसियरली बाइबल पढ़ते हैं, जब आपको कुछ समझ आता है तो आप एकदम फ्री हो जाते हैं अंदर से, आपके अंदर एक एनर्जी रिलीज होती है इस वचन के द्वारा, जो आपको छुटकारा देती है, आपके मन को बदलती है, आपके सोच विचारों को परिवर्तित कर देती है। हालेलुया। सो वो है रेमा, ठीक है, वो है सत्य, और सत्य इंसान को आज़ाद करता है। लेकिन झूठ जो होता है वो इंसान को बंधनों में बांध के रखता है। हम में से बहुत लोग इस दुनिया में उस झूठ के बंधन में बंधे हुए हैं। जब भी इंसान किसी झूठ को विश्वास करता है वो किसी न किसी बंधन में होता है, चाहे वो कितना मर्जी भी चर्च क्यों ना जाता हो, चाहे वो एवरीडे बाइबल क्यों ना पढ़ता हो, जब तक सत्य उस इंसान के अंदर नहीं जाएगा वो आज़ाद नहीं हो सकता। हो सकता है उसको पूरा बाइबल पता हो, उसको पूरा हिस्ट्री पता हो, लेकिन जब तक सत्य, जब तक वो समय नहीं बिताएगा प्रतिदिन प्रभु के शरण में, प्रभु को सिंसियरली खोजेगा और वेट करेगा, कि प्रभु मुझसे बात करिए, एक इंटरेस्ट के साथ, एक विश्वास के साथ, तो प्रभु जरूर बात करेंगे। जब भी हम प्रार्थना में आते हैं, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, अगर हम सिंसियरली जा रहे हैं, प्रभु आप मुझसे कुछ बात करिए, अगर हम जब वेट कर रहे हैं, बेशक हमको कुछ समझ नहीं आ रहा स्टार्टिंग में, लेकिन अगर हम वेट कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो ज़रूर प्रभु आपके सिंसियरिटी को देख के पवित्र आत्मा जो है आपके अंदर कार्य करेंगे, आपको प्रकाशन देंगे प्रतिदिन, हर रोज़, क्योंकि हर रोज़ की ज़रूरत है। जैसे कि हमारा सेल फोन, उसको चार्जिंग चाहिए होता है एवरीडे, चार्जिंग नहीं रहने से तो बैटरी लो हो जाएगा, बैटरी लो हो जाएगा तो फिर फंक्शंस बंद हो जाएंगे, डिस्प्ले जो लाइट है वो डिम हो जाएगी, है ना। और फिर कोई स्मार्टफोन में तो फिर आजकल ये भी सिस्टम आया कि हम लो मोड में रख सकते हैं। लो मोड में क्या होता है कि जो मेन फीचर्स फंक्शंस होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ है वो ही अवेलेबल है। सो ऐसे ही है। सो हमको भी जो है चार्जिंग की ज़रूरत है। जो रेमा इसके अंदर से हमको मिलता है, जो सत्य इसके अंदर से होता है ना, वो आपकी आत्मा का आहार है। जब सत्य आप प्रतिदिन को, जब आप रेमा को ले रहे हैं ना आपके अंदर, आपका लाइफ पूरा डिफरेंट रहेगा। अगर आप बाइबल प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग एवरीडे के पढ़ते हैं लेकिन बदलाव नहीं आता है हम में से बहुत के जीवन में। लेकिन जब हम सिंसियरली एवरीडे, अगर हम एक पेज भी सिंसियरिटी के साथ, प्रभु उसके ये वचन के द्वारा मुझसे बात करिए, जब मैं इस वचन को पढ़ूँ, मैं इस वचन से कुछ लेके जाने पाऊँ, सत्य प्रकाशन को लेके जाने पाऊँ, वो इंसान का लाइफ पूरा डिफरेंट रहेगा। वो इंसान लोगों को बताने वाला होएगा, लोगों को गाइड करने वाला बनेगा। सो ये जो प्रकाशन है ये बहुत ज़रूरी है, यही सत्य है, ठीक है। और इसी सत्य से इंसान आज़ाद होता है। सो मैं जो है ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं जो है प्रभु की आराधना में जाना चाहता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे और हम वचन में जाएंगे। सो मैं चाहता आप सब लोग बने रहिएगा। आइए हम प्रभु की आराधना करते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके पास आता हूँ। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, प्रभु जी आपकी दया के लिए हम सबके जीवनों में प्रभु जी हमको सुरक्षित रखा है, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कराएं, हम सबको बुलाया है, अपनी संतान बनाए हैं प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम योग्य नहीं थे प्रभु जी, हम पापों में बंधे हुए थे प्रभु जी, लेकिन आपका ज्योति आप हमारे जीवन में आए प्रभु जी, हमको सत्य के बारे में बताया प्रभु जी, हमको अपने पास खींच के लेके आए
उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम सबको जितने भी लोग हैं सारे बंधनों से आज़ाद कर दीजिए कि प्रभु जी ये मीटिंग के दौरान प्रभु जी हम सब छुटकारे को पाएँ, हम सारे आज़ाद हो जाए, हर एक बंधनों से शैतान के काम एक्सपोज हो जाएं, शैतान के काम नष्ट हो जाए हमारे जीवन में। प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा हम सबसे बात करिए, प्रकाशन दीजिए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के द्वारा सबको ब्लेस करिए, आपकी आराधना होने पाए प्रभु जी, हर एक बंधनों से हम आज़ाद हो जाए प्रभु जी, स्वतंत्र हो जाए। आपका सत्य, आपने बोला अपने वचन में जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुमको आज़ाद कर देगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, मीटिंग अटेंड करें, सारे आज़ाद हो जाएं प्रभु जी। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन प्रभु जी। हालेलुया। आइए हम प्रभु का आराधना करेंगे। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर। आइए सारे साथ मिलके, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। सारे साथ मिलके, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। भाई अपने हृदय को खोलेंगे, हालेलुया, उनके प्रेम में खो जाएंगे, हालेलुया, उनका प्रेम बहुत महान है। गहराई मेरे सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मेरे सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई ना अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। सारे मिलके हालेलुया, पर कोई ना अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते। सारे मिलके बोलेंगे हालेलुया, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते। सारे मिलके हालेलुया एक साथ, तेरे प्यार के सागर में हम
परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया। सारे मिलके बोलेंगे, परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने, हालेलुया, हमको दीवाना बना। सारे मिलके बोलेंगे हालेलुया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बना। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में, हाँ जी प्रभु जी, हम तैरना चाहते। तैराइएगा प्रभु जी, तेरे प्यार के सागर, तैराइएगा प्रभु जी, हम तैरना चाहते। हम सब चाहते हैं प्रभु जी, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते। सारे मिलके हालेलुया। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, हमको दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। हालेलुया। आइए हम दूसरे गाने में जाएंगे। इस गाने का नाम है कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं। आइए हम इसको गाएंगे। कैसे मैं तेरी, एक सेकंड रुकिएगा। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठो तेरी बातें, कागज में ना समा। सारे मिलके, लिखने बैठो तेरी बातें, कागज में ना समा। हालेलुया। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। सारे मिलके बोलेंगे, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। सारे मिलके बोलेंगे, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। आश्चर्य तेरे, आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान
सारे मिलके आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। अपने हृदय को खोलेंगे उनके आश्चर्य के लिए, उनके आश्चर्य कामों के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। हालेलुया, सारे मिलके किससे मैं करूं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, कांवर भी हट जा। सारे मिलके तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जा। आश्चर्य तेरे, आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं, तेरी प्रशंसा करूं। हालेलुया, राबा शांतलारिया, तेरी प्रशंसा करूं। सारे मिलके तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। सारे मिलके धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे, कबूल करने, कबूल करने, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे, संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे, कबूल करने, कबूल करने, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे, संपूर्ण कर दे। यीशुआ, यीशुआ, हालेलुया, यीशुआ, यीशुआ। सारे मिलके यीशुआ, यीशुआ, हालेलुया, यीशुआ, यीशुआ। आश्चर्य तेरे, आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। सारे मिलके आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं, तेरी प्रशंसा करूं। हालेलुया, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद
कहूँ, धन्यवाद कहूँ, धन्यवाद कहूँ। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु जी हमारी आराधनाओं को सुना, ग्रहण करा, उसके लिए धन्यवाद। आपका नाम महिमा पाने पाए प्रभु जी, आप हमारे जीवन में महिमा पाने पाए। आप बड़े और हम घटें, सारी आदर और महिमा आपको मिले प्रभु जी हमारे जीवन से प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी सबको आशीषित करिएगा। ये समय आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी, आप बात करिए, पवित्र आत्मा कार्य करे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हाँ। क्या आप सब लोग तैयार हैं प्रभु के वचन के लिए? ओके। सो आइए मैं स्टार्ट करता हूं, और मैं स्टार्ट करना चाहूँगा पहला यूहन्ना का सुसमाचार 2 का 4 और 5वां में पढ़ना चाहता हूँ, और वहाँ से हम वचन को स्टार्ट करेंगे। सो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। देखो हिंदी में ऐसा लिखा है, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। पर जो कोई उसके वचन पर चले और उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, इससे हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। हालेलुया। सो देखिए कितना अद्भुत वचन है, और बहुत एक चैलेंजिंग वचन है हम सब के लिए। यहाँ पे यह लिखा है, जो इंसान ये कहता है कि मैं उसे जानता हूँ, उसे मतलब परमेश्वर को, जो ये कहता है कि मैं प्रभु को जानता हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, ठीक है, प्रभु के मार्ग में नहीं चलता, उनकी आज्ञाओं पर नहीं चलता, वो इंसान झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। देखो बहुत गहरी ये बात है जो इस पहला यूहन्ना के 2 में लिखी हुई है, 4-5 में। देखो अगर हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, अगर हम ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर को विश्वास करता हूँ, परमेश्वर को जानता हूँ, ठीक है, और हम उनके मार्ग में नहीं चलते हैं, उनके मार्ग का उल्लंघन करते हैं, प्रभु के वचन के विरोध हमारे जीवन को जीते हैं, चाहे वो हमारे स्वभाव क्यों ना हो, या बोलचाल, या हमारे सोच विचार क्यों ना हो, हमारे जीवन में कैसे भी कहीं पे भी अगर हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि सत्य हमारे अंदर नहीं है। सत्य हमारे अंदर नहीं है, इस वजह से हम जो है झूठ बोल रहे हैं, हम झूठे हैं। बेशक अपने मुंह से हम बोले मैं परमेश्वर को विश्वास करता, मैं तो चर्च जाता हूँ, हमारे घर में परिवार में प्रार्थना होता है, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़रें हमारे चाल चलन में होती है। हम कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हम कैसे पवित्रता में चल रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और देखिए जब सत्य इंसान के हृदय में नहीं होता है तो क्या होता है, झूठ होता है, ठीक है। क्योंकि जब सत्य इंसान के अंदर नहीं होता है तो शैतान क्या करता है, इंसान को झूठ बोल के, भला फुसला के झूठ में बांध देता है, ठीक है। अगर हम किसी बंधन में हैं या किसी पाप में हैं, या हमको मुश्किल हो रहा है वो पाप को छोड़ने के लिए, प्रभु के मार्ग में चलने के लिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि क्या हमारे अंदर सत्य है, क्या हम परमेश्वर को जानते हैं। अगर सत्य नहीं तो हम प्रभु को नहीं जानते, क्योंकि सत्य के द्वारा ही परमेश्वर से हमारी जान पहचान, प्रभु को हम जानते हैं। हालेलुया। अगर हमारे अंदर सत्य नहीं है, हमारे अंदर छुटकारा नहीं होगा। सत्य नहीं है, हमारे अंदर बदलाव नहीं होगा,
हम किसी ना किसी बंधन में बंधे रहेंगे। एक बार इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की 8:31-32 में बोला, प्रभु यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन पे बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। देखो प्रभु क्या बोल रहे हैं कि जो उन पर विश्वास करते थे, उनके पीछे आते थे, तो उनसे ये कह रहे हैं, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले हो। जिन चेलों ने उनके वचन को ग्रहण करा है, वो सत्य को समझा है, ठीक है, उस छुटकारे को उन्होंने पाया है, वो कह रहे तुम मेरे चेले हो और तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। देखो सत्य क्या करता है, इंसान को स्वतंत्र करता है। हालेलुया। सत्य क्या करता है, इंसान को स्वतंत्र करता है। जब पता है प्रभु यीशु मसीह जब ये कह रहा था ना कि सत्य तुमको स्वतंत्र करता है, तो वहाँ पे कई फारसी लोग थे, तो पता है वो क्या कहने लगे, वो कहने लगे कि तुम कैसे कह सकते हो कि हम आज़ाद हो जाएंगे, हम तो किसी बंदीगिरी में नहीं रहे, हम तो किसी के बंधन में रहे, हम इब्राहिम के पुत्र हैं, हम मूसा को विश्वास करते हैं, हम तो किसी बंधन में नहीं रहे। फिर प्रभु ने उनको बता के दिया, जो पाप करता है वो पाप का एक दास होता है, मतलब उस विषय में बताया। मैं आगे नहीं जाना चाहूँगा ज़्यादा डिटेल में। देखो ये फारसी लोग को समझ नहीं आया प्रभु क्या कह रहे हैं, वो किसके विषय में बात कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर हम तो किसी बंधन में नहीं हैं, तुम कैसे कह सकते हो हम आज़ाद हो जाएंगे। ये वही वचन है जो पहला यूहन्ना का 2:4-5 कहता है कि अगर तुम ये कहते हो कि अगर तुम उनके मार्ग में नहीं चलते हो और कहते हो कि मैं उनको जानता हूँ, तो सत्य तुम्हारे अंदर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उनको डायरेक्ट देख के बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है। वो डरते नहीं। प्रभु यीशु मसीह जहाँ पर भी गए, जहाँ पे उन्होंने देखा जो गलत है वो गलत बताया, जो सही है वो सही बताया, जहाँ प्रेम दिखाना वहाँ प्रेम दिखाया, जहाँ दया दिखानी है दया दिखाया। हालेलुया। देखिए वो लोग कह रहे थे कि हम तो किसी बंधन में नहीं हैं, किसी बंदीगिरी में नहीं है। हालेलुया। इसलिए हम में से बहुत लोग, हो सकता है हमारे अंदर ये विचार हो सकता है ऐसा लगे कि हम किसी बंधन में नहीं हैं, लेकिन अगर हम उनके वचन के विरोध नहीं, अगर हम उनके वचन के विरोध चलते हैं, अगर हम फेल हो जाते हैं अपने जीवन को पवित्र रखने में, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक इंसान हमेशा पवित्र रह सकता है। देखो हम इस दुनिया में रहते हैं और हम कमज़ोर मनुष्य हैं, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। पवित्र आत्मा हमारे पास प्रभु ने भेजा है सहायता के लिए, ठीक है, क्योंकि प्रभु को पता है कि इंसान कमज़ोर है और उसको मदद की ज़रूरत है। इंसान जो है, हो सकता है इंसान थोड़ी गलती कर दे, हो सकता है इंसान जो है गिर जाए, ठीक है, लेकिन इंसान जो है बने रहना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इंसान हो सकता है गलती कर दे या किसी को जल्दीबाजी में कुछ बोल दे या गुनाह कर दे, गुस्से में आके कभी कभार हम कर देते हैं। तो इंसान को जो है दोबारा मन फिरा के प्रभु के पास आना है, प्रभु में बने रहना है, ठीक है। इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। तो वो फरीसी लोगों को जो है पता नहीं था कि वो प्रभु कौन से छुटकारे, कौन से आज़ादी की बात कर रहे हैं, है ना। पहला यूहन्ना के 8 में ऐसा लिखा हुआ है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, अगर हम ऐसा कहते हैं हमारे अंदर कोई गुनाह नहीं है, तो कोई पाप नहीं है,
तो सत्य हमारे अंदर नहीं है और हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। जो इंसान प्रभु को जानने के बाद, जो इंसान उनके वचन को सुनने के बाद, चर्च में आने के बाद, विश्वासी बनने के बाद, अगर वो ऐसा कहता है कि मेरे अंदर कोई गुनाह नहीं है, अगर वो ऐसा समझता है कि मैं पवित्र हूँ, तो बाइबल ऐसे कहती है वो अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि इंसान परमेश्वर नहीं है। ठीक है, बाइबल में लिखा है कि हम उनके अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, उनके अनुग्रह के द्वारा पवित्र करे गए हैं, है ना। लेकिन इंसान को हमेशा जो है मन फिराने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान जाने अनजाने में गलतियां कर देता है। ठीक है, सत्य जो है इंसान को आज़ाद करता है। हालेलुया। मैं बता रहा था कि ये जो मैसेज का जो टाइटल है आज का, वो ये है, ज्ञान और सत्य, नॉलेज वर्सेस द ट्रूथ। क्योंकि इंसान को बहुत ज्ञान हो सकता है प्रभु के वचन, जैसे कि फारिसियों को, उनको पता है, वचन पता है। प्रभु एक बार तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला फारिसियों से कि तुम इन वचनों में अनंत जीवन को खोजते हो और यही वचन मेरे बारे में बताते हैं। हालेलुया। देखो, उनको ज्ञान है, उनको पता है बहुत सी चीज़ें, लेकिन सत्य के बारे में मालूम नहीं है, सत्य नहीं। इसी वजह से प्रभु ने उनको देख के बोला तुम्हारे अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है। हमने पहले क्या पढ़ा था, पहला यूहन्ना 2:4-5 में कि पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इंसान प्रभु के वचन में कैसे चलेगा जब तक उसको सत्य के बारे में जानकारी नहीं होगा। जब तक सत्य इंसान को आज़ाद नहीं करेगा वो कैसे मन फिराएगा। जब तक सत्य इंसान के अंदर नहीं जाएगा वो कैसे पाप के बंधनों से छुटकारा पाएगा और मन फिराएगा। सिर्फ सत्य ही है जो इंसान को मन फिराने में मजबूर करती। सिर्फ सत्य ही है जो इंसान को बना के रखती। हो सकता है स्टार्टिंग में जब हम विश्वास में आए हों, हमने प्रभु के चिन्ह चमत्कार देखे हों और हमने डिसाइड करा हो प्रभु को फॉलो करने के लिए, हमारा जीवन दे दिया और बहुत बदलाव को देखा, लेकिन अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु में बने रहने के लिए सत्य का पता होना बहुत जरूरी है। सत्य का हमारे हृदय के अंदर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो विश्वासी बना नहीं रहेगा। प्रभु ने बोला जो अंत तक खड़ा रहेगा उसी का उद्धार होगा। उद्धार होने के बाद इंसान को अपने उद्धार में काम करना है, जैसे इंग्लिश में लिखा वर्क आउट योर सैल्वेशन। उद्धार का मतलब यह है कि जब इंसान एक नया जीवन पाता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने गुनाहों की माफ़ी पाता है और एक छुटकारे को पाता है, उसके बाद उसका ये ड्यूटी है कि वो प्रभु को अपना समय दे, प्रभु के वचनों को पढ़े, सत्य को जाने। और प्रभु के वचनों को पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हमने ये ज़रूरी नहीं कि पूरा डिग्री वगैरह करने के बाद ही आप उनको जान पाएंगे। ठीक है, पूरा बाइबल, कोई तो सोचता है कि पूरा बाइबल पता होने से तभी जाके मैं प्रभु के लिए जी सकता हूँ, गवाही बन सकता हूँ। और मुझे तो पूरा बाइबल नहीं पता है, मुझे पता नहीं मैं कहाँ पे मिस कर दूंगा, कहाँ पे पाप कर दूंगा, मुझे पता नहीं। ये जो है ना, ये सारे वहम और झूठ इंसान के अंदर आते हैं। ठीक है, जब भी हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, जैसे मैं बता रहा था, जब भी हम प्रभु के पास आते हैं सिंसियरली हमको आना है। और जब हम प्रभु के वचन पढ़ते हैं हमको सिंसियरली वेट करना है और उसको समझने की कोशिश करनी है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है ताकि वो हमको वो प्रकाशन दे, क्योंकि पवित्र आत्मा ही सत्य का आत्मा है। वो हमारे लिए भेजा गया जिसके द्वारा हम सत्य को जाने। मैं आपके लिए वो वचन पढ़ देता हूँ। यूहन्ना का 16:13, देखो इसमें क्या बता रखा है। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का
मार्ग बताएगा। हालेलुया। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वह कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। देखो, सत्य का आत्मा सहायक हमारे लिए दिया गया है। ठीक है, देखो, सत्य को जानने के लिए हमको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है या कुछ क्योंकि सत्य को बताने वाला पवित्र आत्मा है जिसको पिता परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है। हम सबके साथ है। जितने लोगों ने, बाइबल में ऐसा लिखा है, कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है बिना पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय से ग्रहण करा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। हो सकता है आप पवित्र आत्मा से भरे ना हो, क्योंकि दो प्रकार के विश्वासी होते हैं जिनके पास पवित्र आत्मा, दोनों के पास है, लेकिन एक होते हैं जो पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, भर के चलते हैं। दूसरे होते हैं जो पवित्र आत्मा है लेकिन भरे नहीं होते हैं अंदर से। ठीक है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरे नहीं होते क्योंकि वो ज़्यादा समय नहीं देते हैं पवित्र आत्मा को उनके जीवन में काम करने के लिए। लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरे होते हैं उनको पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है और बुद्धि ज्ञान देता है, सत्य के बारे में बताता है, प्रकाशन। उनको प्रभु अद्भुत रीति से इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ वही लोग जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, सत्य को जानते हैं, आज़ादी में चलते हैं। ठीक है, आज़ादी में चलते हैं और प्रभु के मार्ग में वो चल पाते हैं, टिकने पाते हैं और प्रभु की योजना को पूरा करने पाते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर हम समय नहीं देंगे तो हमारे अंदर सत्य प्रकट नहीं हो पाएगा। वचन पढ़ने में समय नहीं देंगे, मनन नहीं करेंगे। देखो, वचन पढ़ने का मतलब ये नहीं कि फॉर्मेलिटी निभाना। अक्सर हम यही गलती कर देते हैं कि कोई चर्च ट्रेडिशन कह लो या होता है, या कोई ऐसा कह लो कि फॉर्मेलिटी, मतलब एवरीडे, अरे 7 बज गए, चलो आइए हम सारे वचन पढ़ेंगे। तो हम एक फॉर्मेलिटी दूसरों को दिखाने के लिए, या जस्ट बिकॉज कोई दूसरा इंसान कह रहा है कि तुम पढ़ लो तो हम पढ़ लेते हैं। अगर हम फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ेंगे ना तो हमको समझ नहीं आएगा। अगर हम ऐसे जस्ट ज्ञान के लिए पढ़ेंगे, अच्छे से प्रार्थना के साथ आप बैठिए, फ्रेश माइंड करके, प्रभु जी मेरे से बात करिए, मुझे ज़रूरत है वचन की, मैं सूखा पड़ा हुआ हूँ। अगर आप ऐसे आएंगे, आपको पता है कि आप आत्मा में गरीब हैं, आपको पता है आप भूखे हैं, आपको पता है कि आपके अंदर छुटकारा नहीं है, शांति नहीं, प्रभु का प्रेम नहीं महसूस हो रहा है, प्रभु पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं, आप जाइए सिंसियर, प्रभु मुझसे बात करिए, प्रार्थना करके फिर बाइबल खोलिए, फिर पढ़िए। उस वक़्त प्रभु हमसे बात करेंगे सिंसियरिटी के साथ। प्रभु हमको प्रकाशन देंगे और हमको समझ आएंगी बातें। हालेलुया। हम प्रभु के साथ चल नहीं पाएंगे और उनके वचन में बने रहने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए ज्ञान और सत्य दो अलग चीज़ है। ठीक है, ज्ञान चाहे जितना मर्जी भी क्यों ना हो, अगर सत्य के बारे में मालूम नहीं है तो बहुत मुश्किल है। जैसे मेरे ख्याल से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये जो बाइबल है इसके अंदर जो वचन लिखे हैं इसको कहते हैं लोगोस। लोगोस मतलब द रिटन वर्ड, जो लिखा हुआ जो वचन है। लेकिन जब आप इस बाइबल को खोल के, जब आप इसको पढ़ते हैं, मनन करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उस वक़्त क्या होता है, आपको प्रकाशन मिलता है, आपको समझ आने लगती है। जब आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, जब आप देखते हैं परमेश्वर कैसे कार्य कर रहे हैं, लोगों को चंगाई दे रहे हैं, लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं, लोगों को ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो जब आपके अंदर इंटरेस्ट आता है, जब आप सिंसियरली प्रभु को खोजते हैं, उनके वचनों को पढ़ते हैं, तो उस वक़्त आपको प्रकाशन मिलेगा। प्रभु आपसे बात करेंगे इनके वचनों के द्वारा, और जब वो प्रकाशन आपके अंदर जाएगा, आपके अंदर एक छुटकारे को लेकर आएगा, आपके अंदर एक पावर रिलीज होएगा आपके अंदर, जो क्या करेगा, हर एक झूठ जो शैतान ने आपके अंदर बांधे हैं, झूठ के जो बंधन हैं, वो टूटेंगे। इब्रानी चैप्टर 4:12 में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन दो धारी तलवार के समान है। द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक अ डबल एज सॉर्ड। वो इंसान के सोच विचार को, इंसान की हड्डियों के आर पार छेदता। प्रभु का वचन जो है क्या करेगा, जब सत्य आपके अंदर जाएगा, वो सारे झूठों को निकाल के फेंकेगा, आपको प्रकाशन, एक ज्योति आ जाएगा, एक नई आशा आ जाएगी। हालेलुया। आपका विश्वास बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं रेमा,
सत्य। अगर सिर्फ आपको पढ़ने से सिर्फ जानकारी मिला है, अच्छा हाँ, अच्छा इब्राहिम का जन्म यहाँ पे हुआ था, ओके, अच्छा इब्राहिम का बेटे का नाम आइसैक है, अच्छा, कोई कोई ना ऐसे फालतू सवाल भी करते हैं यू नो, मतलब हमेशा कोई कोई ज़बरदस्ती मतलब जानबूझ के ऐसे सवाल करते हैं चेक करने के लिए कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है। आई मीन वो अच्छा है, लेकिन हमारा मेन फोकस वहाँ पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेन जो है सत्य है, मेन प्रकाशन है। नीति वचन में ऐसा लिखा है जहाँ प्रकाशन नहीं होता है वहाँ लोग मारे जाते हैं, ठीक है। प्रकाशन मतलब इंग्लिश में रेवलेशन, रेवलेशन मतलब प्रकाशन। जब प्रकाशन की हमको ज़रूरत है प्रतिदिन, जैसे एक मोबाइल फ़ोन को ज़रूरत है, एवरी डे जब हम प्रभु को समय देते हैं, हमको जब प्रकाशन मिलता है, वो प्रकाशन हमारे अंदर काम करता है, हमारी आत्मा का भोजन है, हमारी आत्मा को मजबूत करता है, हमारे सोच विचारों को मजबूत करता है। बाइबल में लिखा है बीइंग स्पिरिचुअली माइंडेड इज लाइफ एंड पीस, बट बीइंग कार्नली माइंडेड इज डेथ। मतलब आत्मा के सोच विचार जो है वो शांति की ओर लेके जाता है, शांति और जीवन की ओर लेके जाते हैं, लेकिन जो शरीर के ख्यालात हैं वो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, क्योंकि शरीर के ख्यालात सारे गड़बड़ होते हैं, सारे पाप में मिले होते हैं, शरीर की अभिलाषाओं में, जीवन के घमंड में, शरीर की जो इच्छाएं होती हैं, वो शरीर के लिए जो अच्छा है उसमें शांति नहीं है। अगर हमको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में मेरे अंदर शांति नहीं है या मेरे अंदर छुटकारा नहीं है, इसका मतलब ये है कि सत्य अंदर नहीं है, हमारे सोच विचार जो है आत्मिक नहीं है। क्योंकि बाइबल बताती है अगर सोच विचार आत्मिक हैं तो आपके अंदर शांति और जीवन को आप एक्सपीरियंस करेंगे। हो सकता है बाहर से आपको अड़चने आए, हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन अंदर आपके शांति रहेगा, अंदर आपके विचार रहेगा, आपको विश्वास रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु मेरे साथ हैं। आपके अंदर वो विश्वास रहेगा कि प्रभु मेरी सहायता करेंगे, एक कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर। हालेलुया। सो इसलिए देखो बहुत ज़रूरी है सत्य हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर सत्य हमारे अंदर नहीं रहेगा तो प्रभु के वचन में हम नहीं चल पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा लगता है कि हम गुनाह कर रहे हैं या हम गुनाहों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, किसी बंधन से हम निकल नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम शैतान की झूठ को विश्वास कर लिया है। शैतान ने अपनी झूठ को हमको भला फुसला के हमारे अंदर डाल दिया है और उसी को हम विश्वास करते रह रहे हैं, उसी को पकड़ के हम चलते रह रहे हैं। इसी वजह से हमारे अंदर वो बंधन आ गया है। परमेश्वर के विरोध झूठ, हमारे जीवन के विरोध झूठ, अब तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा फ्यूचर नहीं है, तेरा परिवार नहीं है। ये सारे बाइबल में ऐसा लिखा है शैतान सारे पिताओं को झूठा है, वो सत्य बोल ही नहीं सकता है, वो झूठ बोलता है। मैं आपको बताऊं शैतान के पास भी ज्ञान है, पता है। मत्ती 4 में और मेरे ख्याल से लूक 4 में शैतान जो है जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है रेगिस्तान में उनको टेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो उस वक़्त हम देखते हैं कि शैतान जो है प्रभु का वचन भी इस्तेमाल कर रहा है। जब वो देखता है कि अरे ये मामूली परीक्षाओं से ये तो विश्वासी है, जब वो देखते हैं कि अरे ये इंसान नॉर्मल परीक्षा में नहीं पढ़ रहा है, तो फिर वो वचनों का इस्तेमाल करता है। बाइबल में सही बताएगा एक जो है बहलाने फुसलाने वाला एक ऐसा कोई शब्द वो निकाल के देगा जो हमको मजबूर करे वो गुनाह करने के लिए, क्योंकि शैतान को पता है हर एक इंसान को शरीर की अभिलाषाएं पसंद है, हर एक इंसान को जीवन का घमंड से वो आकर्षित हो जाता है, शैतान को पता है। लेकिन जब वो देखता है कि अरे ये इंसान मजबूत है तो फिर वो वचन का भी इस्तेमाल करता है, उसका फाइनल औजार है वचन। देखो उसको वचन पता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको सिर्फ वचन पता है, उसको सत्य के बारे में ज्ञान नहीं। शैतान को हराने के लिए, शैतान के विरोध खड़े होने के लिए हमारा जो ज्ञान है वो शैतान से भी अधिक होना चाहिए। शैतान शातिर है, उसको सांप भी कहा जाता है, ड्रैगन भी कहा जाता है, दोनों ही शातिर होते हैं। क्योंकि ड्रैगन अपनी पूंछ से वार करता है
जब कोई मतलब, और जो सांप होता है वो भी शातिर बताया जाता है, ठीक है। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में बोल के गए हैं, बी वाइज एज सर्पेंट एंड हार्मलेस एज डव। सांप के समान शातिर बनो और कबूतर के समान जो है हार्मलेस, मतलब हिंदी में कैसे बताऊँ, हार्मलेस मतलब अगर कोई आपको जैसे कबूतर आपने देखा होगा, उसको कोई पकड़ने जाता है, वो इतना शांत रहता है। कभी कभी मैंने भी देखा है, मैं उनको थोड़ा पास जाता हूँ, वो चलते रहेंगे, बाकी सारे कौवे वगैरह सब उड़ जाएंगे। कबूतर जो होता है वो थोड़ा पेशेंस है उनके अंदर, वो चलते रहेंगे देखते रहेंगे। जब जैसे उसको लगेगा कि हाँ थोड़ा और करीब आ गया है, देन फिर वो उड़ेगा, ठीक है। सो उसके समान हार्मलेस, ठीक है। तो प्रभु कह रहे हैं इंसान को कि तुम्हारा जो ज्ञान है वो शैतान से भी अधिक होना चाहिए। अधिक होने का मतलब है शैतान को वचन पता, उसको बहुत सारी चीज़ें पता है, इंसान को कैसे गिराना है, कैसे पट्टी पड़ानी है, सब कुछ पता है, कैसे इंसान अट्रैक्ट आएगा, उसको कमज़ोरी भी पता है। लेकिन उसको हराने के लिए आपको सत्य की ज़रूरत है, उसको हराने के लिए रेमा की ज़रूरत है, क्योंकि बेशक शैतान के पास ज्ञान है लेकिन रेमा नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 14 में, जीवन सत्य मार्ग मैं ही हूँ, कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है सिवाय मेरे द्वारा। वो जो सत्य है, सत्य आपको परमेश्वर से जोड़ता है, और वही सत्य का आत्मा हमारे पास दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। वो सत्य का आत्मा अभी इस वक्त हमारे साथ है। हम में से बहुत लोग वो सत्य की आत्मा को इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम अलाउ नहीं करते हैं पवित्र आत्मा हमको बताए। हमको बहुत सारी चीज़ें पवित्र आत्मा बताना चाहता है, पवित्र आत्मा कैसे कैसे हमको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन हम जो है समय नहीं दे रहे हैं। हम जो है ज़्यादा बिजी हो गए हैं, हम में से बहुत लोग मिनिस्ट्री में ज़्यादा बिजी हो गए, अपने पर्सनल लाइफ में, या हम बिजी हो गए टीवी देखने में या दुनिया की चीज़ों में, और ऐसे ही समय कटता जा रहा है, और पवित्र आत्मा जो करना चाहता है वो नहीं होने पा रहा है। लेकिन अगर आप समय देने का निर्णय लेंगे आज से, अगर आप आज से बोलेंगे मैं समय दूंगा परमेश्वर को, परमेश्वर आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया, मैं पवित्र आत्मा से भरूंगा, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाऊंगा, उस वक़्त आपके अंदर बदलाव आएगा, उस वक़्त प्रभु आपको बढ़ाएंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम शातिर बने, हमारा ज्ञान शैतान से भी अधिक हो। ज्ञान अधिक होने का मतलब सत्य के बारे में हमको पता हो। और सत्य कैसे मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह सत्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना का 1:14 देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। परमेश्वर, पिता परमेश्वर की महिमा पुत्र में देखी, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में आए। प्रभु यीशु, प्रभु का अनुग्रह और सच्चाई मैं एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना 1:17, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई है, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। देखो, सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा है, अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा है। सो सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह खुद सत्य है। हालेलुया। हम में से बहुत लोगों का प्रेम जो है ठंडा पड़ जाता है। बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती 24 में कि प्रभु ने बोला अंतिम दिनों में लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि पाप अपराध ने बढ़ जाएंगे, वेदना बढ़ जाएगी। तो इसलिए इंसान जहाँ कहीं भी देखेगा वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको पाप नज़र आएगा, और उसका नज़र परमेश्वर से हट जाएगा, ठीक है। तो वो दुनिया को ज़्यादा फोकस देने लगेगा। तो इस वजह से क्या है कि इंसान जो है सत्य में नहीं चल पाएगा। सो हम क्यों ठंडे पड़ जाते हैं? हमारा विश्वास क्यों कम हो जाता है? क्योंकि हमको झूठ बोला गया है। शैतान ने हमारे अंदर झूठ डाल दिया है। हम झूठ को पकड़ के बैठे हैं परमेश्वर के लिए कि हाँ प्रभु यीशु मसीह जो है वो भी बदल गए हैं, या वो आपसे प्रेम नहीं करते हैं, या वो आपके साथ नहीं हैं, या उनका स्वभाव, उनका प्रेम, उनका सोच आपके लिए बदल गया है।
यू नो, ये सारी नेगेटिव, ये सारी झूठ जब हमारे अंदर डाल देता है, अगर हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं तो वो हमको बंधन में बांध देता है, हम ठंडे पड़ने लगते हैं धीरे धीरे। क्यों? झूठ जो है इंसान को बंधन में बांधता है। शैतान का जो सामर्थ है वो झूठ है, सबसे पहला औजार उसका झूठ है, उसके मुंह से झूठ निकल के आता है शैतान के। इसलिए अगर हम उसकी बातों को सुन लेंगे ना, अगर उसमें विश्वास कर लेंगे, हम गिर जाएंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे और बंधन में बंध जाएंगे। ठीक है, इसलिए उसका जो ट्रिक है वो है झूठ। इसलिए अगर ऐसा लगता है कि मैं प्रभु को प्रेम नहीं कर पा रहा, जैसे प्रकाशित वाक्य में ना प्रभु यीशु मसीह लेओडिसिया के चर्च से मेरे ख्याल से कहते हैं कि देखो तुम मन फिराओ और तुम्हारे पहले प्रेम के पास, पहले प्यार के पास वापस आओ। तुम्हारे अंदर जो पहले प्यार था वो प्यार अभी नहीं है, इसलिए वो प्यार तुम्हारे अंदर दोबारा आना है। सो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि वो प्यार हमारे अंदर आने के लिए हमको सत्य की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह ही सत्य हैं। वो सत्य हमारे अंदर कब आएगा? जब हम प्रभु का वचन को मनन करेंगे। वो सत्य हमारे अंदर कब आएगा? जब हम अपने हृदय को खोलेंगे। वो सत्य हमारे अंदर कब आएगा? जब हम उनके वचन को सुनेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु के वचन को समझें, प्रभु को समय दें, पवित्र आत्मा ताकि हमारे अंदर कार्य करें और हम सत्य को जानने पाएँ। सो हमने देखा है ज्ञान और सत्य के बीच में हमने अंतर देखा है ना, कि कितना ज़रूरी है कि ज्ञान ही होना काफ़ी नहीं है, सत्य की ज़रूरत है। ठीक है, एक इंसान चाहे कितने भी साल से विश्वासी क्यों ना हो, या कितने भी समय से वो इंसान के अंदर ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन अगर सत्य नहीं है तो फ़ायदा नहीं। अगर एक इंसान जिसको पूरी बाइबल नहीं पता है, लेकिन अगर उसको सत्य उसके अंदर आ गया, उसको प्रकाशन मिल गया प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो काफ़ी उसका मन बदलने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए। ऐसे हम सब लोग आए, यू नो, क्योंकि सत्य को जब हमने सुना, वो सत्य ने हमारे हृदय को छेद दिया, हमको मन फिराने में मजबूर करा, क्योंकि हमने सिंसियरिटी के साथ उसको लिया। यू नो, हमने गॉड से उस चीज़ को सुना है स्टार्टिंग में। यू नो, मैं भी विश्वासी कैसे बना कि यूट्यूब के चैनल के ज़रिए, यू नो, मैं वहाँ पे मतलब गवाही देखा और लोगों की गवाही सुनी। तो गवाही सुनने के बाद यू नो मेरे अंदर एक विश्वास आने लगा। फिर मैं और देखने लगा, वो देखते देखते मेरे अंदर विश्वास आया प्रभु में। फिर मैंने बाइबल निकाल के पढ़ने लगा और उसी प्रकार मैं विश्वासी बन गया अपने परिवार में, है ना। सो इसलिए देखो, बहुत ज़रूरी है कि हम जो हैं विश्वास में मजबूत रहें। हालेलुया। और एक आखिरी वचन में पढ़ना चाहता हूँ, जॉन 17:17। देखो क्या कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। सो आखिरी में हम क्या देखते हैं कि सत्य के द्वारा हम पवित्र होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने में, बाइबल में लिखा हुआ, बिना पवित्रता के परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते, परमेश्वर को हम देख नहीं सकते। सो वो पवित्रता हमारे अंदर सत्य के द्वारा आएगा। हालेलुया। जितना हम वचन की गहराई को समझेंगे, पवित्र आत्मा को अलाउ करेंगे हमको सत्य को बताने के लिए, हमको प्रकाशन देने के लिए, यू नो, उतना ही ज़्यादा हम पवित्रता में चलेंगे, हमारे अंदर छुटकारा आएगा और हम आज़ाद हो जाएंगे। हालेलुया। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। और देखो, चाहे कोई भी बंधन क्यों ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे कैसा भी बंधन में हम क्यों ना हो हमारे जीवन में, चाहे हमारा शारीरिक हो या आत्मिक हो, कैसा भी बंधन क्यों ना हो, कैसे ये बंधन क्यों ना, अगर जब तक ये सत्य हमको पता नहीं रहेगा ना, पूर्ण रीति से छुटकारा नहीं होएगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना करवाने आते हैं चर्च में, हाँ छुटकारा मिल जाता है, चंगाई मिल जाती है, ठीक हो जाते हैं, लेकिन
उसके बाद जब वो सत्य को नहीं पकड़ते हैं, प्रभु के वचन को नहीं पकड़ते हैं या समय नहीं देते हैं, तो वो विश्वासी जल्दी ही पीछे हो जाते हैं। तो वो छुटकारे का क्या फ़ायदा? वो तो दोबारा अटैक होगा फिर, और अटैक होगा तो फिर हो सकता है उससे भी बढ़कर हो। इसलिए असली छुटकारा आपको सत्य देगा, प्रभु यीशु मसीह उनका वचन देगा। एक पास्टर ने ऐसे बोला कि तुमको कौन सा छुटकारा चाहिए, जो तुमको नर्क में लेके चले जाए, या वो छुटकारा चाहिए जो तुमको स्वर्ग में लेके चला जाए? कौन से छुटकारे को तुम चुनोगे? जो स्वर्ग में जो स्वर्ग में लेके जाने वाला छुटकारा चाहिए, तो तुमको सत्य को पकड़ना पड़ेगा, प्रभु को समय देना पड़ेगा। और समय देने का मतलब ये है कि अगर हम सिंसियरिटी के साथ आते हैं, और हम एक पेज, एक चैप्टर भी अगर हम सिंसियरिटी, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं या वेट करते हैं प्रभु की प्रेजेंस में, प्रभु जरूर उसको ब्लेस करेंगे, हमारे सिंसियरिटी को देख के हमसे बात करेंगे। हालेलुया। तो देखो, इस समय में ये वचन बहुत ज़रूरी, हम सबको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि शैतान ने हम सबको ऐसे ही बंधनों में बांधा हुआ है, झूठ के बंधन में बांधा हुआ है, जिसके कारण हम लोग प्रभु के साथ चलने में असमर्थ हो रहे हैं। ठीक है, खास करके इन अंतिम दिनों में सत्य हमारे जीवन में राज करना चाहिए, ताकि जिससे शैतान के विरोध प्रभु के लोग कलसियाँ खड़ी होने पाएँ और नर्क के फाटक का भी प्रबंध ना हो। हालेलुया। एक और फाइनल चीज़ जो मेरे मन के अंदर आ रहा है अभी, एक बार ऐसा था कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो भी मेरा मांस और लहू नहीं खाएगा उसके अंदर अनंत जीवन नहीं है। तो उस वक़्त उनके 70 चेले थे प्रभु के, तो उसमें से 12 को छोड़ के सारे चले गए, और वो ये बोलने लगे, अरे ये तो बहुत कठिन शिक्षा है जो प्रभु दे रहे हैं, इसको कौन समझेगा भला। तो सारे लोग जो है ऑफेंड होके चले गए, लेकिन 12 रह गए खड़े के खड़े। तो प्रभु ने उनको देख के पता है क्या बोला कि क्या तुम भी जाना चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह कंसर्न नहीं है, मतलब टेंशन नहीं हो रहे हैं कि अरे वो चले गए तब क्या होगा, मिनिस्ट्री बंद हो जाएगा क्या होगा। नो, पता है प्रभु ने बोला कि तुम जाना नहीं चाहते, तो पता है क्या रिस्पॉन्ड आया चेलों की ओर से? पतरस बोलता है, प्रभु आपके पास ही तो सत्य, अनंत जीवन का वचन है, हमने सत्य को जाना है, और ये जाना है कि आप मसीहा हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। देखो, सत्य का वचन उन्होंने जाना है। सत्य का वचन मतलब, देखो मैंने आपको बताया ना, सत्य मतलब प्रकाशन, रेमा। जब ये आपके अंदर जाता है, आपके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, आपके अंदर परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। रोमन्स 12:2 में लिखा है, बुद्धि के नए हो जाने से चाल चलन। सो बुद्धि का नए हो जाने सिर्फ नॉलेज नहीं है, बुद्धि का नए हो जाना रेमा की बात हो रही है, वहाँ पे सत्य की बात हो रही है। जब आपको समझ आएगा, आपको प्रकाशन मिलेगा, तब जाके आपके अंदर परिवर्तन आएगा, पूर्ण छुटकारा आपको मिलेगा। हालेलुया। सो मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे, और फिर हम फिर मिलेंगे। और हमारा आजकल जूम मीटिंग चल रहा है ऑनलाइन, हम देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और थर्सडे बाइबल स्टडी होता है हमारा 7 बजे, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। सो प्रभु आप सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। आइए इस वक्त मैं सबके लिए प्रार्थना कर देता हूँ, सबके लिए जो बीमार है और जिनको प्रार्थना की ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, एंडिंग प्रेयर। हालेलुया। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना में आता हूँ। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस मीटिंग के लिए, आपके अद्भुत वचन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी हमसे बात करने के लिए आपके वचनों के द्वारा। प्रभु जी आपका वचन हमारे अंदर कार्य करने पाएँ। प्रभु जी हम स्वतंत्र हो जाएं, आज़ाद हो जाएं आपके वचनों के द्वारा। प्रभु जी हम सत्य को जानने पाएँ प्रभु जी, ताकि हम सारे बंधनों से आज़ाद हो जाएं, सारे झूठ को जिसको हम विश्वास कर रहे हैं, जिसको हम पकड़ के बैठे हैं, वो झूठ हमारे अंदर से चले जाए प्रभु जी, ताकि हम आपके साथ चलने पाएँ, पवित्रता में चलने पाएँ, आपका हाथ पकड़ के चलने पाएँ। पिता परमेश्वर दया करिएगा प्रभु जी, आप ऐसा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी आप ऐसा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद।
प्रभु यीशु हर एक जन को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूँ, सबको आशीषित करिए, सबको ब्लेस करिएगा, हालेलुया। सबके जीवन में आप कार्य करिएगा। और प्रभु जी इस वक्त आपका उपस्थिति हम सबके ऊपर आए जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। प्रभु जी हर एक प्रकार के बंधन जो दुष्ट आत्मा में से किसी के भी विरोध कार्य कर रहे, सारे जादू टोना तंत्र मंत्र, मैं चाहता हूँ आप सारे अपने सीने में हाथ रख लीजिए। ऐसे मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आपका अभिषेक उतर जाए राइट नाउ, हालेलुया। योर प्रेजेंस कम। इसी वक्त हर एक दुष्ट आत्माएं बाहर आ जाएं प्रभु जी। हर एक दुष्ट आत्माएं, तंत्र मंत्र, जादू टोना, हर एक बीमारी लाने वाली आत्माएं, भारीपन की आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल के जाएं। लीव आवर बॉडी राइट नाउ। निकलो इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी हर एक बंधन टूट जाए, हर एक जुआ टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आपका सामर्थ्य उतर जाए इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ। आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करे प्रभु जी। स्वतंत्र करिएगा, आजाद करिएगा। प्रभु जी आपका प्रेजेंस उतर जाए, हालेलुया। बंधनों को तोड़ने का सामर्थ्य रिलीज हो जाए प्रभु जी। चंगाई देने का सामर्थ्य रिलीज हो जाए। जिनको शरीर में दर्द है प्रभु जी, वो सारे दर्द इसी वक्त निकल के जाएं। जिनको शरीर में गांठ है, जहां कहीं भी उनको गांठ है, वो गांठ इसी वक्त गायब होए यीशु मसीह के नाम से। गायब होए सारी गांठ इसी वक्त गायब होए प्रभु जी। सारी गांठ मेल्ट हो जाए, सारा पेन मेल्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। हर एक प्रकार की इन्फर्मिटी, सिकनेस, वायरस यीशु मसीह के नाम से दूर होए, शरीर से निकल के जाए बाहर इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। प्रभु जी हर एक रुकावटें जो हमारे फाइनेंस में आ रही है, जॉब में आ रही है, वो सारी रुकावटें जाने पाए इसी वक्त उन लोगों के लिए जो इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर मैं घोषणा करता हूँ सारे आज़ाद हो रहे हैं जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो स्वतंत्र हो रहे हैं। सारे शैतान के काम बंद रहे हैं उनके जीवन में, हर एक पाप के बंधनों से वो आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपका सत्य कार्य करे प्रभु जी जो प्रकट हुआ प्रभु जी वचनों के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। फिर हम दोबारा मिलेंगे। जय मसीह।